गया। भगवान श्री सुत जी से सौनकादिक महात्माओं ने कहा, हे महात्मन, आपने हमको ऐसे एक पुरुष की कथा का दर्शन तो कराया, अब किसी स्त्री की भी कथा आप हमको श्रवण कराओ, हम सुनना चाहते हैं। भगवान श्री सुत जी ने कहा कि भैया, अब मैं तुमको पतित पावनी दिव्य कथा का श्रवण करा रहा हूं, जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा पाप जिन्होंने संग्रह कर लिया हो, और उस पाप की निवृत्ति भी भगवान की कथा के द्वारा हो रही है। कहा मैंने श्रवण कराओ, तो बताया, समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल्य संगका बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मोजिता जनः। भगवान श्री सुत जी ने कहा, भैया समुद्र के किनारे पर एक नगर था, जिस नगर का नाम था वाष्कल्य नगर, और उस नगर में अनेक धर्मों के अनेक प्रकार के लोग वहां निवास किया करते थे। भैया, और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बिंदुक। तत्रैको बिंदगो नामः विप्रः आसीन महाधमः। जो ब्राह्मण है उसका नाम है बिंदुक, जो महाधम है, बहुत अधम जाति का है महाराज वो बिंदुक ब्राह्मण। सदुरात्मा महापापी सुदोरोपी कुमार गगः। वर्णन करने लगे महाराज, बहुत सारे पाप उसके जीवन में थे, पापों से भरा हुआ जीवन उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण का। उसकी एक पत्नी थी, जिस पत्नी का नाम था चंचुला देवी। स्वपत्नीम चंचुलाम नामः हित्वा नित्यम सुधर्मिणः। बिंदुक ब्राह्मण की पत्नी का नाम है चंचुला, पति धर्म का पालन करने वाली है और अपने सदगस्त जीवन का निर्वहन करने वाली देवी वो चंचला। लेकिन वो बिंदुक ब्राह्मण तो महापापी है। भैया, ये जीवन ऐसा होता है, आप जिस मार्ग में आगे चलेंगे वैसी ही दिशा आपको मिलती चली जाएगी। महाराज, आप आगरा की तरफ चलेंगे तो जगह जगह आपको अब इतना किलोमीटर, अब इतना बचा, इतना बचा, इतना बचा, और धीरे धीरे आगरा आ जाएगा। जयपुर की तरफ आप जाएंगे तो धीरे धीरे वो मार्ग आपको मिलेगा, आप जयपुर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से मार्ग जो है, अनेक प्रकार के मार्ग हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग पर व्यक्ति आगे को बढ़ता है, रास्ता वही आपको मिलता ही चला जाता है। अब निर्णय आपको यह करना है कि कौन से मार्ग को आप चाहेंगे। भक्ति का मार्ग यदि चाहेंगे तो आप भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, और वहां जगह जगह साधुओं का दर्शन, संतों का दर्शन, महापुरुषों से मुलाकात, अनेक लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका मार्ग सहज करते चले जाएंगे।
भैया हम पूजा कैसे करें, आप ऐसे कर लो, ऐसे पूजा कर लो, ऐसे अनुष्ठान कर लो, तो मार्ग दिखाने वाले अनेक लोग आपको मिलेंगे। और यदि पाप के मार्ग पे आप चलेंगे तो पाप के रास्ता दिखाने वाले भी बहुत मिलेंगे। चोरी करने वाला कोई व्यक्ति हो, अनायास उसको चोरी करने वाले से भेंट हो जाती है। भैया गुटखा मसाला खाने वाला व्यक्ति हो तो अनायास उसको मसाला खाने वाला मिल ही जाएगा। हाँ, और कोई बीड़ी सिगरेट फूंकने वाला हो उसको भी भैया बीड़ी सिगरेट वाला मिल जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग माचिस ही मांगते रहते हैं, ये मिल जाए महाराज। तो जिस मार्ग पर आप आगे बढ़ेंगे वही मार्ग आपको मिलता हुआ चला जाएगा। संत वृंद कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, भैया मार्ग यदि आपको प्राप्त ही करना है तो एक ही मार्ग है दुनिया में, उसे प्राप्त करो और उस मार्ग का नाम है भक्ति का मार्ग। उसे आप प्राप्त करिए भैया, क्योंकि आपको भगवान तक पहुंचना है, भोले बाबा तक पहुंचना है। और भगवान के समीप में जाने के लिए आपको एक ही मार्ग अपनाना है और वह मार्ग भक्ति का है। शनि शनि धीरे धीरे आप भगवान की चरण शरण में पहुंच जाओगे। और भगवान को बुलाने की चेष्टा करो। सबसे जल्दी और शीघ्र सुनने वाला यदि कोई है तो मेरे भोले बाबा हैं। बहुत जल्दी सुनते महाराज, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं इनकी पूजा के विषय में विस्तार से हम लोग 7 दिन तक यहां चर्चा करेंगे, लेकिन इतना मैं बता दूं, इनकी पूजा सबसे सरल है। जो थोड़े में प्रसन्न हो जाए। भगवान शिव जी का एक नाम है, आपने सुना होगा, आशुतोष। आशुतोष का मतलब जानते हैं? जो थोड़े में, आपकी थोड़ी सी पूजा से, आपके थोड़े से भाव से, आपके थोड़े से द्रव्य से, आपकी थोड़ी सी महाराज भाव से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वही तो भगवान शिव है। बहुत जल्दी। इनकी पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री आप अर्पण कराएं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत सारी सामग्री भगवान को अर्पण कराओ, लेकिन भैया इनकी पूजा के लिए सबसे बढ़िया जल भी आप इनको अर्पण करो, स्नान कराओ। कहाँ जल कौन सा बढ़िया? तो किसी महात्मा ने कहा भगवान शिव के लिए तो गंगा जल बहुत अच्छा है। किसी ने कहा नहीं नहीं यमुना जल बहुत बढ़िया है। किसी ने कहा भैया समुद्र का जल ले आओ, सब नदियों का जल समुद्र में ही समाहित होता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं भैया शिव जी की प्रसन्नता के लिए कोई गंगा जल की आवश्यकता नहीं, यमुना जल की आवश्यकता नहीं, समुद्र जल की आवश्यकता नहीं। अपने नेत्रों से 2 आंसुओं का जल ही भगवान को चढ़ा दो, भोले बाबा खुश हो जाएंगे भैया। आपको गंगा जल और यमुना जल लाने की आवश्यकता नहीं, आपके नेत्रों में विराजमान है और वो भाव से भगवान शिव की पूजा के लिए अर्पण करा के तो देखिए भैया, आपकी पूजा पूर्ण। और याद रखना, आप किसी अनुष्ठान में हो, आप किसी पूजा में हो, अतिथि सत्कार में हो, भगवत भजन में आप लगे हैं, अगर उस समय भाव आपका बन गया, रोमांचित गात हो गया, नेत्रों से आंसू बाहर भले ही नहीं आए, अगर आंसू झलकने भी लगे तो समझ लो आज की पूजा आपकी स्वीकार हो गई है। भगवान ने स्वीकार कर लिया है आपकी पूजा को।
तो ये जो महात्म्य की हम कथा सुन रहे हैं, ये महात्म्य की कथा मानो भगवान आशुतोष की कथा है। ये जो थोड़े में प्रसन्न हो गए। तो भैया बहुत जल्दी खुश होने वाले, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी महाराज हैं। मैं जो कथा आपको श्रवण कराने को जा रहा हूं, इनके ऊपर भगवान शिव जी ने कितनी बड़ी कृपा की है, आप स्वयं आश्चर्य करेंगे। ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण पापी है, दुराचारी है, और उसकी पत्नी जो चंचला देवी है वो धर्माचरण करने वाले है, धर्म का आचरण कर रही है। और धीरे धीरे समय जब बढ़ा तो बिंदुक ने क्या किया, अपनी पत्नी को त्याग दिया और किसी जार स्त्री से अपना संबंध बनाया। महाराज जारेण संगीता रात्रो, ये बिंदुक जो ब्राह्मण है ये क्या करता, इतना पापी हो गया, घर से धन ले जाता है और गणिकाओं के पास में जाता है, किसी गणिका से प्रेम हो गया। लेकिन धन्य है वो देवी चंचला, वो जानती है मेरा पति मुझे त्याग करके किसी जार स्त्री के पास में जाता है, रात भर वहीं रहता है। ये फिर भी महाराज वो धैर्य धारण करके और समय व्यतीत कर रही है। एक दिन चंचला ने समझाया अपने पतिदेव को, महाराज आप जो ये कार्य कर रहे हो ये अच्छा कार्य नहीं है, मेरे द्वारा आपकी सेवा में कोई त्रुटि है, कमी है तो आप बताने की कृपा करें, मैं प्रयास करूंगी आपकी विधिवत सेवा हो सके। और इस प्रकार से ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर के और ऐसा दुराचरण करना ये ठीक नहीं है। पत्नी ने एक बार नहीं अनेकों बार समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। पत्नी को डांटते हुए कहा मैं तो ऐसा ही करूंगा, ऐसे ही जाऊंगा, तुमको करना है सो करो, कह दिया। महाराज ये कथा श्रवण करने में थोड़ी अजीब सी जरूर आपको लगेगी, लेकिन वास्तव में महाराज ये सत्य घटना है, हमारे आंखों के सामने जो ज्ञान है उसको दूर करने वाली है। और भैया एक दिन उस चंचला देवी के मन में भी पाप आ गया। ये पति पाप करता है, घर से बाहर रहता है, किसी जार स्त्री से इसका संबंध है, तो मैं भी ऐसा पाप क्यों ना करूं। परिणाम ये निकला उस देवी चंचला ने भी किसी जार पुरुष से अपना संबंध बना लिया। दोनों ही पापी हो गए महाराज। अब एक दिन क्या हुआ, संयोगवश वो बिंदुक गया उस गणिका के पास में, और अनायास रात्रि के मध्य में ही उसको जब लौटना पड़ा तो महाराज क्या देखा, जार पुरुष को देखा है। क्रोध आ गया उसे। जारेण संगीता रात्रो रे में पापेन गुप्तिता पति दृष्टिं वंचयित्वा भ्रष्ट सत्वा कुमार गगन। इस बिंदु को बड़ा क्रोध आया, किसी जार पुरुष को जब देखा, और उसी में क्रोध में आकर के इसने क्या किया, अपनी पत्नी को बहुत मारा पीटा, बहुत बुरा भला कहा। और इस बिंदुक ने कहा कि तुमको इस जार पति को त्यागना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा।
चंचला देवी ने अपने पति को समझाते हुए कहा, पतिदेव आज पूरा जीवन व्यतीत होने लगा, आपका संग मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मैं भी अपने भावों को रोक नहीं पाई और मुझसे अपराध हो गया है, लेकिन आज मैं आपको वचन दे रही हूं, आप वहां गणिका के पास में जाना बंद कर दीजिए और आज मैं भी इस पाप को बंद कर देती हूं। तुम उसे छोड़ दो और मैं इसे छोड़ दूंगी। बिंदुक ने कहा कि मैं उसको तो नहीं छोड़ सकता, तो कहा तुम नहीं छोड़ सकते तो मैं कैसे छोड़ सकती हूं। परिणाम ये हुआ, उस बिंदुक ने कहा, अच्छा देवी एक काम किया करो, जिस पुरुष से तुम्हारा संबंध है वो बहुत धनवान है, पैसे वाला है, अब तुम एक काम किया करो, उससे धन प्राप्त करती रहो और वो धन तुम मुझे देती रहो और उसी धन से मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि जहां पर मैं जाता हूं वहां मुझे बहुत धन देना पड़ता है। इसी प्रकार से महाराज भवान प्रतिदिनम कामम रमते वर्षयया क्रुधे मां विहाय स्वपत्नीं चा युवतीं पति सेविता। यही क्रम चलता रहा सज्जनों। अंत में क्या हुआ कि उस चंचुला देवी का जो पति था वो बिंदुक, दोनों वृद्ध हो गए और बुढ़ापा ज्यादा बढ़ गया, रोग ने पकड़ लिया है, क्योंकि विषय को व्यक्ति नहीं भोगता है, ये विषय ही जीव को भोगती है। महाराज बुढ़ापे ने पकड़ लिया और वो बिंदुक जो था वो समाप्त हो गया, उसका प्राणांत हो गया, वो मर गया। जैसे उसका प्राणांत हुआ वो मरा, कुछ समय के बाद में उस चंचला का जो जार पति था उसका भी प्राणांत हो गया, वह भी समाप्त हो गई। महाराज उसका जार पति भी चला गया। अपना पति भी गया, वो जार पति भी चला गया। अब महाराज वो चंचला देवी समय को व्यतीत करने लगी। अब उसको महाराज ये विचार होने लगा, ओहो मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, मैंने कामांध होकर के काम में आकर के युवावस्था के वेश में मैंने ऐसा पाप कर लिया, अब क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चिंतित हो गई वो चंचला। और उसी समय घटना घटी। क्या हुआ कि कुछ गांवों के लोग मिलकर के वो भी तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे। याद रखो भैया, अगर कहीं से आपके लिए संकेत मिले, भगवत भजन का, भगवान की कथा का कोई आमंत्रण आपको मिल जाए, निमंत्रण मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। और किसी के द्वारा आपको पता लग जाए तो समझ लेना ये भगवान का संकेत है। अब आप अपने जीवन का उद्धार करने के लिए आपको अवश्य ही जाना चाहिए। महाराज ना जाने कब और कैसी कृपा भगवान की हो जाए। तो पूरे गांव के लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। कौन से तीर्थ जा रहे थे महाराज? गोकर्ण क्षेत्र, गोकर्ण तीर्थ। एकदा देव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सानारी बंदवी सार्ध गोकर्ण क्षेत्र
भगवान श्री सूत जी महाराज वर्णन करने लगे, भैया गोकर्ण तीर्थ चले गए। और ये चंचला देवी इतनी असाध्य हो गई, इतनी वृद्ध हो गई, रोगों ने इतना पकड़ लिया, अब चंचला देवी को कहीं जाने नहीं बन रहा है, कहीं पर जा नहीं पा रही है। महाराज चंचला देवी ने एक स्थान पर विराजी और संयोग देखा, वही घटना है महाराज जैसे देवराज ब्राह्मण की सुनी थी, बिल्कुल वैसी ही घटना है। ये चंचला देवी जहां पर विराजी, वह महाराज वहां भी शिव मंदिर था। शिव जी का मंदिर है वो। और वहीं पर महाराज वो बैठ गई, भगवत कृपा देखो। और पास में ही शिवालय के समीप में एक बिल्व का पेड़ था, जिस बेल के सूखे पत्तों से पूरा शिवालय भरा हुआ है। और ठाकुर जी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से क्या हुआ, पास में ही शिव महापुराण की कथा हो रही। चंचला देवी के कानों में शिव कथा आ रही है। जिस मंदिर में विराजमान है, उस मंदिर में पूरा मंदिर जो है बिल्व के सूखे पत्तों से भरा हुआ है। तो चंचला देवी नहीं जानती है ये शिव मंदिर क्या होता है, शिव कौन होते हैं वो नहीं जानती है। भैया मंदिर को, महाराज स्थान को साफ करने के लिए वो बिल्व के पत्तों का स्पर्श करने लगी, और बिल्व के पत्तों का स्पर्श भगवान शिव जी से हो रहा है। मेरे भोलेनाथ तो उसी को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, और जैसे ही कथा के शब्द उसके कान में पड़ रहे हैं महाराज। सुश्राव सतकथां संभो पुण्यम पौराणिकीं च सा। परम कल्याण करने वाली शिव कथा कान में पड़ रही है और परम आनंद का अनुभव हो रहा है। तो जो कथावाचक कथा श्रवण करा रहे थे, कथा में प्रसंग चल रहा था, कौन व्यक्ति कैसे पाप करता है और उस पापी को किस प्रकार के नरक में भेजा जाता है। ये शब्द उसके कान में पड़ रहे हैं महाराज। तो वर्णन कर रहे थे कि जो नारी अपने पति का त्याग करके जार पति का संग करती है, उसको रौरव नाम के नरक में पड़ना पड़ता है और अनेक प्रकार की घोर यातनाएं उठानी पड़ती हैं उसे। और ये रौरव नाम का नरक जो है बड़ा खतरनाक होता है महाराज। उस रौरव नाम के नरक में बहुत बड़े शूल होते हैं और शूलों से शरीर का भेदन होता है महाराज। तो जैसे जैसे वो शिव कथा के शब्द चंचला देवी के कान में पड़ने लगे और अभी से महाराज भयानक यातनाओं का अनुभव होने लगा। आज उसका हृदय कांपने लगा, ओहो मैंने तो जीवन में बहुत पाप किया है। मैंने बहुत पाप किया है अपने जीवन में, अब क्या होगा। प्यारे सज्जनों, जैसे ही चंचला देवी ने वो कथा के शब्द कान में पड़े, कथा जब पूर्ण हो गई, चंचला देवी आज उन महाशय के चरणों में प्रणाम करके बोली, हे भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा, मैंने बहुत पाप किया है। अश्वमेध शतम् कृत्वा
गंगा स्नात्वा सतं समा ना शुद्धिर्जायते प्रायो मत्पापस्य गरीयस। चंचला देवी कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, अगर 1000 बार मैं गंगा में स्नान करूं और 100 बार मेरे द्वारा श्वमेध यज्ञ हो जाए, अनेक बार मेरे द्वारा वाजपेयी यज्ञ इत्यादि हो जाए, यज्ञ हो जाए, लेकिन चंचला ने तो जीवन में इतना पाप किया है, इन पापों का शमन नहीं हो सकता है। मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्व गच्छामि किम करोमि, क्व गच्छामि कंबा शरणमाश्रये, कत्रास्मै मां लोकेस्मिन् पतन्ति नरकावरणमे। देवी चंचला के नेत्रों में आंसू आ गए और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपके द्वारा जो मैंने शिव कथा का श्रवण किया है, जो प्रसंग मैंने सुना है, उन प्रसंगों को श्रवण करके मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पाप का शमन शीघ्र नहीं होगा। अब किम करोमि क्व गच्छामि, मैं क्या करूं और कहां जाऊं। कंबा शरणाश्रय, मैं किसकी शरण में जाऊं जिससे मेरा उद्धार हो जाए और ये यातनाएं मुझे उठानी ना पड़े। कहां जाऊं मैं। आप ही त्वमेव में गुरुर ब्रह्मस्तुम मातो तुम पितासी च, तुम मेरे माता गुरुदेव, मेरे पिता, मेरे सर्वस्व आप हैं, आप ही बताओ अब मैं क्या करूं। तब उन ब्राह्मण देवता ने कहा, हे देवी चंचला, एक बार बड़ी निष्ठा से, बड़े ध्यान से शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लो, तुम्हारे पापों का शमन हो जाएगा, पापों से निवृत्ति हो जाएगी। भगवान श्री सूत जी महाराज वर्णन करने लगे, हे महात्माओं, आज बड़े अनुष्ठात्मक भाव से, बड़ी श्रद्धा से उन ब्राह्मण देवताओं ने देवी चंचला को दिव्य शिव कथा का श्रवण आरंभ करा दिया है महाराज। और इतनी तल्लीनता से, इतने भाव से कथा को सुना। मालूम है क्या हुआ भैया, कथा चल रही थी और कथा सुनते 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 उसी कथा के मध्य में विमानम द्रुतमायान्तं प्रेषितं त्रिपुरारिणा। भैया जैसे ही शिव कथा पूर्ण होने को आई, मेरे भगवान भोलेनाथ ने देवी चंचला के लिए सुंदर विमान भेज दिया है महाराज। लिखा है शिव महापुराण में, विमानम द्रुयमायांतम प्रेषितम त्रिपुरारिणा। भगवान शिव जी ने विमान भेज दिया, भगवान शिव के गण आए और निवेदन किया उन्होंने। पहले शिव पुराण को प्रणाम किया, उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और कहा, देवी चंचला विमान में विराजिए, भगवान शिव जी के यहां से आया है। चंचला ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, शिव महापुराण को प्रणाम किया और उस विमान में बैठ कर के शिवलोक की यात्रा करने लगी। जैसे ही शिवलोक पहुंची तो उसने क्या देखा महाराज, वहां गणेश, वृंगी, नंदीश्वर, आहा, पूरे शिव परिवार को देखा है। वृष हैं, नंदी हैं, गणेश हैं, कार्तिक हैं, शुक्र हैं, कपि हैं, आहा, पूरे परिवार को आज देवी चंचला ने देखा। नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई।
और वर्णन आता है महाराज शिव पुराण में, उसने भगवान शिव का दर्शन किया। नील ग्रीवम पंचवक्रम त्रिमुखम चंद्रशेखरम, भगवान चंद्रशेखर शिव जी का दर्शन किया है। और आज देवी चंचला गदगद हो गई, अपने भाग्य की सराहना करने लगी। शिवलोक में मेरा आगमन हो गया है। एक शिव कथा सुनने का फल है ये। अभी तो बहुत कुछ मिलने वाला है चंचला को, आप सुनते जाइए। सिंहासन पर विराजमान थे भगवान शिव, और पास में विराजमान हैं जगत जननी जगदम्बा भवानी पार्वती विराजमान है। आज मां पार्वती सिंहासन से खड़ी हो गई, और मालूम है पार्वती मैया ने क्या किया? उस देवी चंचला को अपने गले से लगा लिया है, हृदय से लगा लिया। और पार्वती मैया ने देवी चंचला को कौन सा पद दे दिया, क्या बना लिया उनको? पार्वत्या साकृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपणी, दिव्य सौखान्विता तत्र चंचला बिंदुग प्रिया। पार्वती मैया ने गले से लगा करके जिस नाम से चंचला को पुकारा, वो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। पार्वती मैया ने चंचला से कहा, सखी चंचला, आज से तुम मेरी सखी हो। स्वा सखी दिव्य रूपणी, पार्वती मैया ने सखी बना लिया। भैया जीवन में पाप हो जाए, उस पाप के प्रायश्चित के लिए व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास कर लेता है, उसके जीवन का मल साफ हो जाता है। और आज उसी प्रकार से देवी चंचला का मल साफ हो गया, और आज शिव कथा श्रवण करने से उद्धार हो गया, शिवलोक मिल गया, और पार्वती मैया की सखी बन गए। भाव से कहो हर हर महादेव।